नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यूक्रेन से लौटे नारायणगढ़ और अंबाला के 6 बच्चों ने नारायणगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों के परिजन भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बातचीत के दौरान अभिभावकों ने कहा कि यूक्रेन से आने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन ने उनकी काफी मदद की, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के निवासियों और छात्रों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित किए हुए हैं। साथ ही स्टेट लेवल पर नोडल अफसर लगाकर और कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला उपायुक्तों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे परिवारों के संपर्क में रहें जिनके बच्चे यूक्रेन गए हुए हैं। तो छात्रों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। यूक्रेन से लौटे हैं सभी छात्र। परिजन भी सीएम से मिले। वहीं परिजनों ने सीएम का आभार जताया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, साथ ही साथ प्रशासन की भी सराहना की और अभिभावकों का कहना है कि सरकार ने उनकी काफी मदद की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इससे ये प्रक्रिया और अधिक आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रक्रिया की विषमताओं को देखते हुए इस प्रक्रिया को आम जनता के लिए सरल बनाया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल और साथ ही साथ इसके साथ ही उनका कहना है कि ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के आयोजन में सीएम मनोहर लाल करनाल के घरौंडा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से कहा कि प्रदेश का हर नागरिक सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग के लोगों के लिए हरियाणा सरकार कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवा रही है और इन योजनाओं के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकता है। यहाँ पर आ चुके हैं। घरौंडा की तहसील से लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। 1060 परिवारों को आज निमंत्रण दिया गया है। अभी तक 400 से ऊपर लोग आ चुके हैं। उनको टाइम दिया जाता है, नहीं तो सारे एक समय आ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे। इसलिए टाइम लेकर के शाम के 5 बजे तक सबको बुलाया है। 6 बजे तक मेला चलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो कोई काम करना चाहता है, उसको जिस चीज की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग देंगे, उसको पैसे की जरूरत है तो लोन देंगे। कुछ स्कीमों में सब्सिडी भी है, वो सब्सिडी फ्री मिलेगी। कुछ लोन पर हमने ब्याज मुक्त किया, ब्याज का जो है हम लेंगे ताकि उसको सुविधा हो जाए। मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत ही कंसर्न है और संवेदनशील है। जैसा कि आज सीएम साहब ने बताया कि मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन में भी उनके जिम्मे पूरे देश भर का अंत्योदय प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी थी। अंतिम व्यक्ति का उदय, जो यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनका रोजगार बने, कम से कम 15,000 रुपये मासिक वो कमा पाए, उसको लेकर ये कल्पना लेकर ये मेलों का शुरुआत की। ये फायदा है कि यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी। इसमें कम परसेंटेज ब्याज पे हमारे को लोन दिया जा रहा है। हम आगे अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, कोई अपना काम धंधा कर सकते हैं जी।
वैसे पढ़ाई लिखाई पे हमारे को कोई रोजगार नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। वैसे हमें मंत्री जी को बहुत अच्छा प्रोसेस दिया, ये भी हम कम परसेंटेज पे ब्याज पे हमारे को लोन दिया जा रहा है कि हम अपना काम कर सके। बस इतना कहना चाह रहे हैं। तो फायदा है जी, सरकार की यह नीति है जी भी सबको रोजगार मिले, सबको कोई हो न रहे। आगे सब ये लगे जी कोई रोजगार 50,000 का, लाख का जी इसके लिए कर रहे जी सब। कोई भी सरकार के ऊपर तो पूरे में भंडार खुले है जी। आगे फायदे इसमें जी नू कह रहे भाई कुछ ही 30-40% तो छूट ही छूट है। और गरीब आदमी भाई इसमें नाम बातर थोड़ी थोड़ी किस्त बनेगी भी अपना गुजारा भी चलाए और पूरे अपने साथ हो ये लेकर चली सरकार। महिला विकास से जी मुझे बहुत फायदा लगा, ये स्कीम मैंने बहुत अच्छी लगी। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसमें 3 लाख का मुझे लोन हुआ है, ब्याज माफ है। इससे मैं अपना काम करके दुकान का कुछ भी तो मैं लोन भर सकती हूँ। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी की शांति कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क और 13 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के विकास कर रही है और हमारी सरकार के राज में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं उन्होंने इस दौरान विधानसभा में हुए हंगामे पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बजट को लेकर सभी दलों से मुख्यमंत्री ने बात की और सबके सुझाव भी लिए। आगामी बजट जन कल्याणकारी होगा। इस प्रकार से नियमों की अनदेखी विपक्ष ने की और जिस प्रकार से एक बिल प्रस्तुत किया उस पर जो चर्चा थी उसके दौरान उस बिल को फाड़ने का जो काम किया वो उस टाइम तक विधानसभा का एक डॉक्यूमेंट बन चुका था। और जिस प्रकार से उसको फाड़ के जो अमर्यादित व्यवहार हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जो उन्होंने किया, उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर नोटिस लिया और उनको इस सेशन के लिए पूरे टाइम के लिए निलंबित करने का आदेश उन्होंने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई विषय नहीं था, इस वजह से जानबूझ के उनका ये प्रयास था कि किसी तरीके से हम वॉकआउट कर दें। वहीं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से अगर एक शब्द निकला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत वापस ले लिया। उसका एक ही था आधार कि हम चाहते थे कि डिस्कशन होनी चाहिए, हम चाहते थे वो हाउस में बैठे हो डिस्कशन हो, जबकि वो चाहते थे, जबकि होना उनका चाहिए था, लेकिन वो चाहते थे कि वो डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं था। इस धर्मांतरण में किसी भी मत और संप्रदाय के खिलाफ कोई शब्द नहीं था उसमें केवल यही था कि जो इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबाव से उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दे या लालच दे के करवा दे या उनको गुमराह करके करा दे, झूठ पका के करा दे। मान लीजिए किसी को कह दे तेरी शादी करा दूंगा, किसी को कह दे तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, इस तरीके से लालच देके किसी का धर्मांतरण ना हो। हाँ, अगर कोई चाहता है अपनी पूजा पद्धति बदलना चाहता है तो बदल सकता है, वो डीसी के पास दे और 1 महीने के बाद वो कर सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी संख्या में वहां से बच्चे आ चुके हैं, लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की जो कारगुजारी है उसकी तारीफ की। देखिए, ये विषय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कुशलता के साथ इसको सारे को टैकल कर रहे हैं और पूरी दुनिया ने भी इसकी तारीफ की है और हमारे जिस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को वहां से निकाल के आए इसकी तारीफ हमने सुप्रीम। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रादौर के गांव कांचनू पहुंचे, जहां किसानों ने उनका फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से भी राकेश टिकैत ने बातचीत की। टिकैत का कहना है कि देश की जनता बीजेपी से नाराज है और बीजेपी को इस नाराजगी की भरपाई हर हाल में करनी होगी। साथ ही आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर टिकैत ने कहा कि 2022 में पूरे देश में संगठन को मजबूत किया जाएगा और समझौते के तहत की गई मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन का फैसला जनता करेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का।
किसान नेता राकेश टिकैत इंद्र के गांव डबकोली भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसान फिर से आंदोलन के लिए तैयार रहें। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि अपने हलके की कमेटी के साथ तालमेल बैठा कर रखें। सरकार के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को नहीं माना गया है। जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको नोटिस आ रहे हैं। एमएसपी के लिए बनने वाली कमेटी अभी तक नहीं बनाई गई है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत इंद्र के गांव डबकोली पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसान फिर से आंदोलन के लिए तैयार रहें। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि अपने हलके की कमेटी के साथ तालमेल बना के रखें। सोनीपत के फाजिलपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात बच्चे को कपड़े में लपेटकर सुनसान क्षेत्र में फेंक दिया और पास में घूम रहे आवारा कुत्तों ने बच्चे को अपना शिकार बना लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। एक ऋषि कुंज कॉलोनी से टेलीफोन आया था नील नाम के व्यक्ति का। अब एक कुत्ता एक नवजात शिशु को लेकर घूम रहा है। वो सूचना पाकर हम मौके पे पहुंचे थे तो वहाँ देखा था कि उस बच्चे के दोनों हाथ खाए हुए थे। तो उस बच्चे को हम लेकर हॉस्पिटल में आ गए और इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। ठीक है। वहीं अंबाला छावनी की तेल मंडी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में आग लग गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल कर्मी और मोहल्ले वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन घर का सारा सामान आग में झुलसने के कारण खराब हो गया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। पीड़ितों ने बात करने पर बताया कि काफी नुकसान उनका इस आगजनी में हुआ है। उन्होंने बताया कि वो बहुत गरीब है। साथ ही पीड़ितों ने सरकार से अपील की है कि सरकार उनकी उचित मदद करे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी से कितना नुकसान घर में हो गया है। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जी हम काम पे गए थे। मैं घरों में काम करती हूँ और मेरा बेटा भी काम पे गया था। और क्या कहते हैं, हमें पता नहीं जी कैसे आग लगी। मोहल्ले में हमारे पड़ोस में सबने आग बुझाई और वो आग बुझाने वाले भी आए थे हैं। और क्या कहते हैं, हमारी मदद हो सके तो करो। मेरा बहुत नुकसान हुआ है। फिर तो घर में कोई वो भी नहीं है जी। मेरे सिर पे तो आदमी भी नहीं है, हम बच्चे हैं। अंबाला कैंट तेली मंडी में रहता हूँ। हमारे घर में आग लग गई, हमें पता नहीं था। मैं और मेरी मम्मी है बस घर के अंदर, हम दोनों काम पे गए हुए थे। पड़ोसियों के किसी का फ़ोन आया मेरे पास तो हमने उसी टाइम आए। फिर हमने देखा घर में आग लगी हुई है। फिर आग उग बुझाई हमने सारे मोहल्ले वाले लगे हुए थे। हम फायर ब्रिगेडर को कंप्लेंट करी, वो भी आए हैं। फिर उन्होंने भी आग उग बुझाई है। और हमारे कने सारा कुछ जो सामान था सब जल चुका है। हमारे कने घर में कोई कमाने वाला है नहीं, मैं अकेला और मेरी मम्मी है बस। और मैं तो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं थोड़ी बहुत वो आप हेल्प करिए। हमारे संग करेगी तो हम उन्हीं के नाम से जी सकते हैं। नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी करने के लिए। वहीं गन्नौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार कैंटर ट्रक से टकरा गया, जिसके चलते कैंटर चालक की तो मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि कैंटर में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक कैंटर में सवार नोएडा और फरीदाबाद के 2 परिवार मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शव
को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलने पर मैं व मेरी पुलिस पार्टी व मेरा SHO खुद मौका पर पहुंचे और उसमें घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। और ये जो कंटेनर था पड़ा, ये रोड का बीच में खड़ा कर रखा था इसने। ये कहीं नींद आ गई ड्राइवर को और ये खड़ा करके वहाँ सो गया था उसके अंदर। और एक्सीडेंट जो हुआ है इसके पीछे से कोई रिफ्लेक्टर या कोई ऐसा निशान न होने के कारण से उसकी परिवार में एक आदमी की के नाम से मौत हो गई। ये लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हुए थे एंड रास्ते में जो है किसी कैंटर के साथ इनकी टक्कर भिड़ंत हो गई जिसमें ये लोग घायल हुए थे। इसमें से काफ़ी के माथे पे चोट थी और काफ़ी को स्टिचिंग और ये करनी थी। जैसे हमारे पास आए हमने अपने पूरे इनको बेसिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, बेसिक जांचें। वहीं जुलाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर तेल के दाम बढ़ने की अफवाह के बाद आपको बता दें कि यहां पर तेल भरवाने वालों की लंबी लाइनें लग गई हैं। दरअसल ये लंबी लाइनें डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए इसलिए लगी है क्योंकि आम लोगों का ये मानना है कि एक तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसी स्थिति अभी भी बरकरार है, दूसरी तरफ यूपी के चुनाव नतीजे भी आने वाले हैं। अफवाह गर्म है कि तेल के भाव बढ़ सकते हैं, जिसके चलते किसान लगातार अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियों में तेल भरवा रहे हैं। लोग ड्रम में भी लाखों रुपए का तेल डलवाकर स्टोर कर रहे हैं। ट्रैक्टर लाइन लग रही है, वही रेट में डल के चक्कर में रोज जितनी बिक्री हो रहा है उससे 3 गुना बिक्री होने लग रही है। शाम ने टैंका में तेल भी नहीं बनता, इतना तेल बचा है। क्यों लेके जान लोग? क्योंकि भाई सबने अपना विषय की हुआ है, महंगाई की मारने सब सोचा 2-3 गुना बढ़ जायू। 20 रुपये कम से कम लगा रहे हैं लोग, तो इसलिए मैं तो लाइन लग रही है। तो आपको भी लगता है तेल बढ़ेगा? हाँ, हमने तो पब्लिक की उससे लगता है भाई इतना तेल ले जा रहे हैं, बढ़ेगा जरूर। 7 तारीख को शाम को बता रहे। नागर चौधरी के NH 152D पर आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बाइक और ट्राले की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। वहीं राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये ठा लो और पड़े रहे मत, तो ये तो पड़े रहे मत। अपने पत्रकार भी आगे पहुंचे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।